नमस्कार, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक में पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश में उसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहला चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंक के बारे में। अंक संख्या पद्धति में जो हमारी संख्या पद्धति है, जिसे हम डेसिमल प्रणाली बोलते हैं, दाशमिक प्रणाली बोलते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। बाकी और भी नंबर सिस्टम होते हैं, संख्या प्रणाली होती है, जैसे बाइनरी सिस्टम होते हैं, द्विआधारी पद्धति, वो कंप्यूटर यूज करता है। उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पहले जो हम लोग व्यवहार में लाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो व्यवहार में लाते हैं, जो हम लोग जानते हैं या जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी जो संख्या निर्माण करते हैं 10, 12, 14, 16, 18, 20, वो होता है दाशमिक प्रणाली, जिसे हिंदी में, इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम बोलेंगे। तो ये डेसिमल सिस्टम में, दाशमिक प्रणाली में हमारे अंकों की टोटल संख्या, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हमारे दाशमिक प्रणाली में कुल अंकों की संख्या कितनी है। देखिए डिजिट, जिसे डिजिट समझेंगे, तो डिजिट की संख्या होती है 10। वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारे पास ये मात्र 10 डिजिट हैं। सॉरी, इसमें जीरो भी रहता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास 10 डिजिट हैं जिसके द्वारा हम सभी संख्याओं का निर्माण करते हैं, चाहे छोटी संख्या का लिखना हो या बड़ी संख्या लिखना हो। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 798, ये लिख दिया हमने। अब इसको बनाने के लिए हमको यही 10 में से कोई ना कोई डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा। या तो पुनरावृत्ति हो, 2-2 डिजिट लगेंगे, 3-3 डिजिट लगेंगे, लेकिन हमें सिर्फ यही 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं। ये हो गई हमारी संख्या निर्माण। कैसे करेंगे उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं संख्या के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि संख्या का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या होते हैं कितने प्रकार के, कौन कौन सी संख्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम संख्या। ये देखिए नंबर, ये हमारी जो संख्या है, संख्या, इसको आप सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ये 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से भाग में डिवाइड करेंगे? तो पहला डिवाइड करेंगे हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या लिखा, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। इधर हम बांट देते हैं, पूर्ण संख्या लिख देते हैं। ये हो गया होल नंबर। सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये 2 भागों में हमने संख्या को बांटा। इसके बाद अब पढ़िए प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या, ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान से आप अगर देखेंगे वीडियो को, समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा प्राकृत संख्या क्या है। तो कहता है कि गिनती में
गिनती में प्रयुक्त होने वाली गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये हो गया। जैसे अब गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या का मतलब क्या है? तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि हमें कुछ वस्तुएं दी गई, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 पेंसिल दिया गया, पेंसिल 50 आपको दिए गए और आपसे कहा जाए कि आप इसको गिनती करिए, बताइए कितने पेंसिल है। तो आप कैसे गिनेंगे इसको? हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 50 और ज़्यादा रहेंगे तो और ज़्यादा हम गिनती करेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है, या ये परिभाषा का मतलब यह है कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या का मतलब कहाँ से आ रहा है कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, क्योंकि हम गिनती कभी भी 1 से शुरू करते हैं, हम 0 से शुरू नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको 10 पेंसिल दिया गया गिनती करो तो हम बोलेंगे 0 1 2 3 4 5, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे तो आपकी गिनती गलत हो जाएगी। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी कि हमारी प्राकृत संख्या जो है वह 1 से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है। इसलिए इसके अंदर में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यहां ध्यान देंगे, आप लिख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, 1। और अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अंत नहीं है, ज्ञात नहीं हो सकता। हम नहीं लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। ये हो गई आपकी प्राकृत संख्या। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। ये पूर्ण संख्या क्या है? देखिए, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृत संख्याओं के, देखिए परिभाषा में ये सारी चीज छिपे रहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में, ये देखिए समूह के पहले यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि जब तक शून्य नहीं है तब तक पूरा नहीं है, शून्य है तो पूरा है, नहीं तो अधूरा है। तो समूह के पहले यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए, ये देखिए शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उस समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जब शून्य शामिल हो गया तो वो हो गया पूर्ण संख्या, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब शून्य को हमने शामिल कर दिया तो वो हो गया पूर्ण संख्या। शून्य शामिल नहीं है तो प्राकृत संख्या। ओके, अब देखिए इसमें क्या है। जैसे 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 डॉट अनंत तक। यानी कि पूर्ण संख्या जो है ये बिल्कुल प्राकृत संख्या का ही रूप है, और प्राकृत संख्या ये था, उसके पहले हमने जीरो को शामिल कर दिया, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या, ये हो गया होल नंबर। ओके, साथ इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जीरो को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं, जीरो पूर्ण संख्या। ओके, इसके बाद ये हो गया आपका प्राकृत संख्या एंड पूर्ण संख्या। ये दो भागों में हमने संख्या को बांटा था। अब संख्या को फिर से हम अलग अलग दो भागों में बांटेंगे। ये देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं चालू कर रहा हूं, इसलिए घबराएंगे नहीं, स्टार्टिंग से ही चलेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। आपका जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा, ऊपर की खूब हम मैथे बना लेते हैं, समझ लेते हैं, ट्रिक के द्वारा हम बना लेते हैं, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप उसके कितनी गहराई तक जानते हैं। आप गहराई तक जानेंगे, सवाल कैसा भी उल्टा पलटा इधर उधर सवाल, क्योंकि सेट करने वाला भारी सवाल नहीं देता है, वो उसी सवाल को, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है, और घुमा देने के बाद अब हमें समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि हम उसके अंदर तक जानते नहीं हैं। इसलिए हमें अंदर तक जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, संख्या को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक बांट रहा हूं मैं सम संख्या को, और इधर लिख रहा हूं मैं विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर, और सम संख्या का मतलब हो गया इवन नंबर। इवन नंबर ये हो। इसमें भी दोनों संख्या के बारे में जानिए, समझिए क्या है दोनों संख्या। एक मिनट, दोनों संख्या के बारे में आप समझ सकते हैं। हाँ, दोनों संख्या के बारे में समझिए। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या कहता है वैसी संख्याएं, बहुत आसान है लेकिन जानना जरूरी है, वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः मतलब पूरा पूरा, पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, जो दो से पूरी पूरी कट जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे दो से कटने वाली संख्या आप बताइए, आप सोचिए, दो से कटने वाली संख्या कौन कौन है। सबसे पहले आता है दो। दो एक ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कटेगी। इसके बाद 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन इसके अंदर आएगा और पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, सबसे छोटी विषम संख्या। देखिए यही चीज, सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। अब आप आसानी से बता सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, आप देख के बता सकते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2। ये हो गई सबसे छोटी सम संख्या। और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और सभी सम संख्याओं एक दूसरे निकटतम सम संख्या लगातार सम संख्याओं के बीच में एक 2 का अंतराल होता है, जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, इस प्रकार से।
दो दो का अंतराल होता है, ध्यान रखें। इसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या का परिभाषा है वैसी संख्याएं, बिल्कुल ठीक इसकी उल्टे, वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या बोलते हैं। उसे विषम संख्या बोलते हैं। जैसे जो दो से नहीं विभाजित होने वाली संख्याएं, सबसे फर्स्ट वन, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार से। ये हो गई सबसे विषम संख्या के बारे में पढ़े। इसमें भी वही क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या इक्वल क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या 1, ध्यान रखेंगे, हमेशा आता है इसमें, आपको लिख देगा सबसे, इनमें से सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, और आपके पास विकल्प दे देगा 1, 3, 5, 9 जो भी है दे देगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में मार देते हैं 3, जो कि गलत हो जाता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। अब ऊपर से मिटाता हूं, देख लीजिए एक बार ध्यान से। अब इसके बाद संख्या को हम लोग दो भाग में फिर से बांटेंगे, और ये महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा कठिन भी है और महत्वपूर्ण भी है। वो होती है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसको प्राइम नंबर इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इसको कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले पढ़िए, समझिए अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या बोलता है एक से बड़ी वैसी संख्याएं, एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक एवं अपने आप यानी कि स्वयं जो एक एवं अपने आप से ही विभाजित हो। उसे
भाज्य संख्या कहते हैं। ये उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। आइए देखिए इसमें कैसे है भाज्य संख्या। परिभाषा आपने पढ़ लिया, देख लिया परिभाषा क्या है। एक से बड़ी संख्या होना चाहिए, एक को उसमें शामिल नहीं करेंगे। एक से बड़ी संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हो, विभाजित मतलब कटे, एक से भाग दे तो पूरा पूरा कटे, जो एक से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो, इसके अलावे और किसी से विभाजित ना हो, यह ध्यान रखें। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 एक ऐसी संख्या है जो या तो एक से कटेगी और नहीं तो 2 से कटेगी। ये 2 संख्या से कटती है, एक से और अपने आप से। 3 एक ऐसी संख्या है जो या तो एक से कटेगी या 3 से कटेगी, यानी कि ये भी वही है, या तो एक से कटे या अपने आप से कटे। 5 एक बीच में आती है संख्या 4, जो एक से भी कटती है, 4 से भी कटती है अपने आप से। इसके अलावे एक और संख्या है जिससे ये विभाजित होती है, यानी कि ये संख्या जो है अभाज्य संख्या के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या में ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है अभाज्य संख्या में वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो जेनरली हम या तो 3 बोल देते हैं या तो 1 बोल देते हैं, लेकिन नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो होता है 2। ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है, 2 एक ऐसी भाज्य संख्या है जो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। इसके अलावे जितने भी अभाज्य संख्याएं आएंगे सारे के सारे विषम संख्या होंगे। सम अभाज्य सिर्फ 2 होता है, इसके अलावे जितने भी अभाज्य संख्या रहेंगे वो विषम संख्या आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी या उस अभाज्य संख्या को बताएं जो सम संख्या हो। हम बोलेंगे 2। अच्छा, और क्वेश्चन इसमें बना सकता है हमसे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लाइन से हट करके क्वेश्चन पूछा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर हमसे पूछे तो हम उसका आंसर 3 बोले। यह ध्यान रखिए। इसके बाद इसका भी कोई अंत नहीं है, यह भी अनंत है। आगे सबसे बड़ी संख्या, इसको भी हम नहीं बता सकते हैं। इसमें एक और चीज है पढ़ना है अभाज्य में, वो मैं आपको बता दूं, वो होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य होता है जिसको हम इंग्लिश में बोला जाता है ट्विन प्राइम। इसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम। इसके बारे में क्या है भाई, ये क्या है इसको जानिए, क्या होता है ये। तो ये कहता है जुड़वा अभाज्य जो है वो बोलता है कि वैसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, वैसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, देखिए वैसी 2 अभाज्य संख्या, यहां दोनों होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वैसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह
जिनके बीच का अंतराल, जिनके बीच का अंतराल 2 हो। कितना हो? 2 हो, उसे ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे 3 और 5 ये है ट्विन प्राइम, 5 और 7 ये है ट्विन प्राइम जुड़वा भाज्य, 11 और 13 ये है ट्विन प्राइम। आ रही बात समझ में? हाँ, लेकिन अगर कोई बोले कि 7 और 11 तो ये जुड़वा प्राइम, जुड़वा भाज्य संख्या ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच का अंतराल 4, इसलिए ये जुड़वा भाज्य नहीं है। जुड़वा भाज्य का समूह ये है। ये हो गया जुड़वा भाज्य। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो शायद आप हमेशा गड़बड़ करते हैं, वो महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताने वाला हूं अभाज्य संख्या के अंदर में वो होता है सह अभाज्य। वो होता है सहअभाज्य, इंग्लिश में बोलेंगे इसको को प्राइम। इंग्लिश में ये होता है को प्राइम, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या बोलता है? वैसी दो संख्याएं, देखिए यहां क्या है, वैसी दो संख्याएं जिनका मसा एक हो, जिनका मसा एक हो, उसे सहअभाज्य कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वैसी दो संख्याएं, ये दो संख्याएं का मतलब ये कभी आप ना सोचें कि ये ऐसी दो संख्याएं जो है, ये कभी इसके बारे में आप ना सोचें ये दोनों के दोनों भाज्य हो, या दोनों के दोनों विषम हो, या दोनों के दोनों सम हो, या एक विषम एक सम हो। ऐसा कतई ना सोचें। हमने ये कभी नहीं इसमें लिखा है कि ये संख्या किस प्रकार का होना चाहिए। जो हमने संख्या आपको पढ़ाया, पूर्ण संख्या पढ़ाया, प्राकृत संख्या पढ़ाया, सम संख्या पढ़ाया, विषम संख्या पढ़ाया, अभाज्य पढ़ाया, अभी मैं भाज्य बताने वाला हूँ। तो मैंने इसके बारे में कभी नहीं लिखा है और न ये परिभाषा में लिखा गया है कि ये संख्या किस प्रकार का होना चाहिए, सम होना चाहिए, विषम होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ये संख्या किसी भी प्रकार का हो सकता है, बस दोनों में शर्त सिर्फ यही है कि उनका मसा एक हो, तो वह सहअभाज्य हो जाएगा। और यही चीज से हम चकराते हैं। हम सोचते हैं ये दोनों भाज्य हो गए और फिर भी सहअभाज्य क्यों हो रहा है भाई? ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये परिभाषा समझिए। जैसे देखिए, एक मैंने संख्या ले लिया 4 और एक हमने संख्या ले लिया 15। ये देखें, ये 4 जो है एक भाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। 15 जो है एक भाज्य संख्या है और विषम संख्या है। लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है कि आप 4 कौन सी संख्या है, 15 कौन सी संख्या है। हमको सिर्फ मतलब है कि ये दोनों का मसा क्या है। ये दोनों का मसा एक है, इसलिए क्या है? सहअभाज्य। इन दोनों का मसा एक है, इसलिए यह सहअभाज्य। बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी बात समझ में। जैसे देखिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक ले लिया मैंने 3 और एक ले लिया मैंने 10। ये देखिए,
3 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से और 3 से ही कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। साथ ही साथ ये एक विषम संख्या भी है। यहां देखिए 10 को, ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से तो कटता ही है, 10 से तो कटता ही है। इसके अलावा और संख्या है जिससे ये विभाजित होता है, वो है 2 और 5। तो ये हो गया भाज्य संख्या, और इसके साथ साथ यह सम संख्या है। उससे मतलब नहीं है आपको, सिर्फ मतलब है इसके मस से। इसका मस चूंकि 1 है, इसलिए यह क्या है? सह अभाज्य। बात आई समझ में? इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। जैसे एक मैंने ले लिया आपको 15 और दूसरा मैंने आपको ले लिया 18। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर, यह 15 क्या है? भाज्य संख्या है, और साथ ही साथ विषम संख्या है। 15 दूसरे से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। इसके अलावा और संख्याएं हैं जिसे 15 कट जाता है, 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। 16 जो है, 18 जो है, ये भी एक भाज्य संख्या, ये भी कटता है, 1 से कटता है, 18 से कटता है। इसके अलावा और संख्याएं हैं, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, बहुत संख्याएं से कटता है ये, इसलिए ये भाज्य है। और साथ ही साथ यह एक सम संख्या है। लेकिन इसका मसा क्या है? इसका मसा बराबर जो है 1 नहीं है। इसका मसा जब आप निकालेंगे तो इसका मसा 1 नहीं आएगा, इसका मसा 3 आ रहा है। इसका मसा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसलिए हम इसको बोलेंगे सह अभाज्य नहीं है। यह सह अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? भाज्य से मतलब नहीं चला, हम पता चला हमको। सम विषम संख्या से हमको नहीं पता चलेगा, हमको पता चलेगा कि सिर्फ इसका मसा कितना है। अगर इसका मसा 1 है तो यह सह अभाज्य, इसका मसा 1 नहीं है तो यह सह अभाज्य नहीं है। ये चीज आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसमें अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद ये सह अभाज्य आपने पढ़ लिया, अभाज्य के बारे में समझ लिया। अभाज्य संख्याएं जो हैं उसका कोई निश्चित अंतराल नहीं होता है। जैसे ये जो लिखा हुआ है अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद 17, इसके बाद आ जाता है 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, इसके बाद 29। तो ये जो अभाज्य संख्याओं जो है, ये अगर आपको ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है, तो इसके लिए बोलेंगे सर कोई नियम है क्या इसका? नहीं, कोई नियम नहीं है बंधु, क्योंकि इसके बीच में कोई अंतराल नहीं होता है। इसलिए इसको आपको ढूंढना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा कि कैसे निकालें। अब इसको ढूंढना पड़ेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 15 तक ढूंढते जाना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आपको पता चलेगा कि ये एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, आप उसके अभाज्य संख्या सारे लिख लेंगे, उसके बाद काउंटिंग कर लेंगे कितनी अभाज्य संख्या है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं इसमें कि अभाज्य संख्याओं का पहचान कैसे करें। छोटी छोटी संख्याएं जैसे 17 आपको दे दिया जाता है तो ये तो हम आसानी से समझ लेते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि छोटा संख्या है। लेकिन बड़ी संख्या जब हमारे पास दे देगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया एक संख्या 143 दे दिया बाय द वे, मान लीजिए, और ये पूछेगा आपसे, आपको पता करना पड़ेगा ये एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। आप बताइए क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो इसको कहता है, समझिएगा ध्यान से,
कि कोई ऐसी संख्या n का स्क्वायर निकालिए जो 143 से ठीक बड़ा हो, एकदम सटा हुआ बड़ा होने के लिए तो और भी बड़ा होगा, लेकिन n ऐसी संख्या निकालिए जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो एकदम 143 से बड़ा हो। जैसे 144 जो है, ये 12 का स्क्वायर जो है वह 143 से ठीक बड़ा है। अब क्या करेंगे हम, 12 के पहले तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उससे हम इसमें डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये कटता है तो ठीक है, भाज्य संख्या हो जाएगा, नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 2 से तो ये कटेगा नहीं, सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या आता, 2 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 3 का विभाज्यता का नियम मैं बताऊंगा, 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा 3 से। 2 से नहीं कटा है तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं, सॉरी 6 तो भाज्य संख्या होता है। अच्छा 4 भी भाज्य, ये केवल अभाज्य संख्या से ढूंढना है, 4 भी ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें। 3 हो गया, 5 हो गया। इसके बाद 7 से देखिए नहीं कटेगा। इसके बाद 7 के बाद सीधा आता है 11। 11 से क्या ये कटेगा, ध्यान दीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, है ना। 11 से कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, 11 कम 11, 11 या 33, 13 बार में। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से आप उसको ढूंढ सकते हैं कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, 623 कर देता हूं। 623 कर दिया तो चलिए 623 कर दिया तो इसके सटीक मतलब एकदम नजदीक का जो इससे बड़ा हो, किसका स्क्वायर करें बताइए, हाँ 25 का स्क्वायर करें। यानी कि 25 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबसे चेक करना पड़ेगा मुझे ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से एक बार चेक कर लीजिए, 7 अट्ठे 56, ये हो गया 56, 6 3 7 9 63, 7 से कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये हो गया भाज्य संख्या। इस प्रकार से आप ढूंढेंगे, ढूंढते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सा भाज्य संख्या नहीं है। अब इसके बाद सबसे अंत में भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। एक से बड़ी एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक एवं अपने आप के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या से भी विभाजित हो।
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक एवं अपने आप के अलावा कम से कम एक दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे पहला स्टार्टिंग बता दीजिए आप लोग, कहां से मैं करूं। सबसे पहला 4। ये एक ऐसी संख्या है जो 1 से तो कटता ही है, 4 से तो कटता ही है, इसके साथ साथ एक और ऐसी संख्या है जिससे ये विभाजित होती है। कम से कम एक और संख्या से ये विभाजित हो, ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 8, 10 जितनी संख्या से विभाजित हो उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। तो भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार से ये भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, वही प्रश्न मैं दोहरा रहा हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और इसमें एक चीज और, जो सबसे छोटी विषम संख्या, यहां ध्यान दीजिए, सबसे छोटी विषम भाज्य, सबसे छोटी विषम भाज्य ढूंढिए 9। ये सबसे छोटी विषम भाज्य 9। अगर ऐसे हमसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हम बोलेंगे 4। आज का चैप्टर मैं यहीं समाप्त करता हूं, चूंकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। और अगले चैप्टर में आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे उसमें हम आपको अभी और संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। अभी संख्या हमारा ख़त्म नहीं हो गया, अभी और संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बाद पूर्णांक संख्या है, दशमलव संख्या है, इसके बाद संख्या का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे संख्या का निर्माण करें, ये चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। धीरे धीरे अपन चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसी के साथ अपना चैप्टर आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।